चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे हैं और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है, किस प्रकार के किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं। प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीज़ें देखनी चाहिए कि इन लोगों के बौखलाहट, हार का जो बौखलाहट है अब सबके सामने आ गया है। कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर किया, कौन लोग हैं जो इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। चुनाव का समय है और चुनाव के समय मोकामा काफ़ी प्रचलित रहता है और आज मोकामा में दुलारचंद यादव जो नेता हैं वो किसी पार्टी के समर्थन में भी काम कर रहे थे और आज दो गुटों में झड़प हो गई जिसमें दुलारचंद यादव को गोली से भून दिया गया, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर हमलावर होते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आचार संहिता चल रहा है और इस समय लोग बंदूक लेके घूम रहे हैं, तो ये बिहार सरकार कैसे अपराधियों को पेरोल पे बाहर करके अपराधियों को संरक्षण देती है और लोगों की हत्या करवाती। क्या कुछ करें तेजस्वी यादव, हम आपको बयान सुना रहे हैं। एक मिनट नीचे, एक मिनट नीचे। एक बात समझने की ज़रूरत है, चुनाव में हिंसा की कोई ज़रूरत नहीं है या कभी भी किसी चीज़ का हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं रहे, लेकिन अभी आचार संहिता चल रही है। आचार संहिता है, चुनाव का समय है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे हैं। बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे हैं कुछ लोग। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं, 30 मिनट पहले क्या हुआ। आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है, किस प्रकार के किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं अब समझ में आ रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीज़ें देखनी चाहिए कि इन लोगों के बौखलाहट, हार का जो बौखलाहट है अब सबके सामने आ गया है। कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर किया, कौन लोग हैं जो इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं। तो ये कौन सा राज कहा जाएगा। ये लोग हार के बौखलाहट से डरे हुए हैं। बिहार की जनता जो है करारा जवाब इन लोगों को देगी और किन किन प्रकृति के लोगों ने बिहार पर कब्जा रखा है। कभी 200 राउंड गोलियां चलाते हैं, कुछ नहीं होता है। कभी चुनाव के दौरान हत्या हो जाती है, कुछ नहीं होता है। आप समझ जाइए कि शासन प्रशासन में जितने लोग बैठे हैं केवल अपराधी को संरक्षण देने के लिए बैठे हैं और अपने कुर्सी को बचाने के लिए इन लोगों को अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं, केवल कुर्सी बचाने के लिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचारी हैं और जो वादों का पिटारा खोल दिया है राहुल गांधी और आपको, ये उन्होंने आज कहा है। वादा नहीं, प्रण है भैया। प्रधानमंत्री जी को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। प्रण है, प्रण। और प्रण को प्राण दिछावर करके भी अपने प्रण को पूरा करेंगे। चुनाव में जुमलाबाजी नहीं करता है तेजस्वी, जो कहा वो किया, जो कह रहा है करेगा। प्रधानमंत्री जी, तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। तो आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का वो बयान सुना जिसमें साफ तौर पे बिहार सरकार पर हमलावर होते उन्होंने कहा कि अपराधी तबके के जो लोग हैं उनको पेरोल पे बाहर रखते हैं और चुनाव लड़वाते हैं और उनके द्वारा लोगों की हत्या करवाई जाती है। ये कैसा आचार संहिता है, ये चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि इस समय आम लोग अपना बंदूक लेके शस्त्र प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से जो हत्याएँ हुई है ये सोचनीय वाली बात होगी और बिहार की जनता इस बार अलग मूड बनाई है
तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।